हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। चैप्टर 3 चल रहा है बेटा आपका ज्योग्राफी का, आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स में हमने इसमें अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के बारे में डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट चीज़ है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स में अब हम डिस्कस करेंगे वेदरिंग एंड इरोजन। अब जैसे आपने पढ़ा था कि इसमें अर्थक्वेक में एंडोजेनिक फोर्स में कि इंटीरियर में जो फोर्स काम करती है, इंटीरियर में फोर्स जैसे इंटीरियर्स में अर्थक्वेक वगैरह जब आता है तो हमारे अर्थ सरफेस में चेंज आ जाता है जब इंटीरियर से कोई फोर्स होती है। अब जब एक्सटीरियर यानी कि जब बाहर से एंडोजेनिक फोर्स होगी तो उससे कैसे चेंज जाता है, तो हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा ज्योग्राफी है बेटा, ये हमारा इट इज़ अ लाइफ चैप्टर, यानी कि हमारे आसपास भी आपने देखा है बारिश के कारण काफ़ी सारा चेंज आता है। आप उस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया करो कि आपके आसपास बारिश से, हवा से, है ना, इन सब चीज़ों से कैसे कैसे चेंज आ रहा है। तो इसमें हम लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेजर लैंडफॉर्म्स, वेदरिंग एंड इरोजन। तो 2 टाइप्स प्रोसीजर हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग के कारण कैसे होता है, तो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए जैसे अर्थ सरफेस पर ये जो हमारी रॉक्स वगैरह हैं, ये एक बहुत लंबे समय तक जब बनी रहती हैं तो ये नेचुरली होता है। ये ऐसे नहीं कि कोई इनको तोड़ेगा। जब इसमें बारिश का पानी आता रहेगा, ये किसके कारण होते हैं, इसके 2 एजेंट्स हैं। एक 2 एजेंट्स मतलब किस कारण से ये होता है, एक तो टेम्परेचर के कारण एंड सेकंड है इसमें टाइम पीरियड, कि कोई लाखों सालों पुरानी कोई चीज़ है वो एक टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई अगर पत्थर है उसको अगर आप घर में ऊपर रख दें छत पर तो उसमें बारिश आती रहेगी, बारिश के कारण उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो उस क्रैक्स के कारण जब उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तो एक टाइम पीरियड में क्या होगा, वो टूट जाएगी। तो सेम एज वेदरिंग में भी है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। और जब ये टूट जाएंगे तो अर्थ सरफेस पर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और ये नेचुरली होता है। और 2 एजेंट्स कौन से हैं इसमें, टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड। इरोजन, अब देखिए अर्थ सरफेस पर आपने देखा ही है, ट्रीज होते हैं, है ना, घर होते हैं, रिवर्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब चेंज आते हैं अर्थ सरफेस पर तो आपके ये अर्थ सरफेस को चेंज कर देंगे, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स में रहेंगे। सपोज जैसे कि यहाँ से कोई रिवर निकल रही है और रिवर में सपोज यहाँ से कोई हमारे रॉक्स क्रैक हुई तो वो पानी के कारण ये यहाँ से ये क्रैक्स पानी के भाव से, पानी के फ्लो से ये इधर यहाँ पर डिपोजिशन हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले यहाँ पे ये पार्टिकल्स नहीं थे, सेडिमेंट्स नहीं थे, क्योंकि वाटर के कारण से आए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ सरफेस पर चेंज आ गया। तो इरोजन कैसे होता है, इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द सॉलिड सेडिमेंट्स, सॉइल, रॉक्स एंड अदर पार्टिकल इन द नेचुरल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो इरोजन कैसे होगा, इरोजन जो है जब ये हमारे मिट्टी में जब ये इरोजन होता है तो किस किस एजेंट से होता है, वाटर और विंड के कारण। ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो ये अर्थ सरफेस में चेंज ला देते हैं। और ये नेचुरली एनवायरनमेंट है। इट यूजुअली अकर इन द ट्रांसपोर्ट बाय विंड, वाटर और आइस। और ये किसके कारण होते हैं, वाटर के कारण, विंड के कारण और आइस के कारण जब ये ब्रेक होते हैं, तो जिसके कारण हमारी अर्थ सरफेस पर चेंज आ जाता है। और ये जो हमारे इरोडेड मटेरियल होते हैं ये नेचुरली ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय द वाटर और विंड के कारण। अब जैसे सपोज हमने भी आपको बताया कि यहाँ से ये हमारी रिवर जो निकल रही है और यहाँ से कोई हमारा पार्टिकल या रॉक हमारी क्रैक हुई, और क्रैक होने के बाद ये सेडिमेंट्स यहाँ पर पानी के फ्लो से यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, कि ये तो है नहीं कि ये कहीं पर एक प्लेस पर जाके तो डिपॉजिट हो गई। तो ये जो डिपॉजिट हुए इस प्लेस पर, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से रॉक्स नहीं थी, यानी कि उसके सेडिमेंट्स नहीं थे रॉक्स के, तो उससे क्या होगा, जब यहाँ पर आ गए तो ये हमारे अर्थ सरफेस पर चेंज ला देंगे। अंडरस्टैंड। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे रिवर के बारे में। फीचर्स ऑफ रिवर। फीचर्स ऑफ रिवर में
क्या है बेटा, अभी हमने पढ़ा है कि रिवर्स के कारण जो हमारा ये ब्रेकिंग होता है रॉक्स वगैरह का, तो ये जब ये डिपोजिशन होता है तो उसके कारण जब ये एक किसी प्लेस पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसके कारण हमारे अर्थ में चेंज आ जाता है अर्थ सरफेस में चेंज हो जाता है। अब वो चेंज जो होता है फ्लोइंग फीचर्स वो डिफरेंट टाइप वे से होता है, वाटरफॉल, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, डिवीज, डेल्टा। तो इसमें हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ वाटरफॉल। अब रिवर्स के कारण जो ये हमारी चेंजेस है वो कैसे होता है वाटरफॉल के कारण, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो वाटरफॉल क्या है बेटा, देखिए आपने ये इसमें इमेज में भी देख सकते हैं कि जैसे ये आपका रॉक से ऊपर की साइड जब रिवर्स आपकी फ्लो हो रही हैं, अब ये तो जो है आपका ये वाला पार्ट जो है आपके टू टाइप्स की रॉक होती है, एक तो आपकी हार्ड रॉक होती है, एक आपकी सॉफ्ट रॉक होती है ना। अब जब जो हार्ड रॉक है उसके ऊपर तो ये वाटर फ्लो हो रहा है, अब जो सॉफ्ट रॉक है उसको ये कट करके फ्लो होता जा रहा है। हार्ड रॉक पर ये फ्लो हो रहा है वाटर और सॉफ्ट रॉक को कट करते हुए नीचे की साइड ये वाटर चल रहा है, बह रहा है। वाटरफॉल इज अ प्लेस वेयर फ्लोइंग वाटर, जहाँ पर ये वाटर फ्लो हो रहा है रैपिडली ड्रॉप्स, है ना, इन अ एलिवेशन एज फ्लो ओवर अ स्टीप रीजन। जो आपका ये वाला प्लेस है इसको कहा गया है स्टीप रीजन, जहाँ से ये फ्लो हो रहा है और अ क्लिफ मीन्स रॉक से, तो ये वाटरफॉल बन जाता है इसके कारण से, है ना। और इसमें जो है तो देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे छोटे छोटे हमारे वाटरफॉल हैं। और उसमें से आपका पहला हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है आपका एंजल फॉल्स। द हाईएस्ट ऑफ फॉल्स इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आपका ये वेनेजुला वाटरफॉल, आपने बहुत सारे कॉन्टिनेंट पढ़े हैं उसमें से साउथ अमेरिका है। सेकंड है आपका नियाग्रा। नियाग्रा जो है आपका ये कनाडा एंड यूएसए के बीच में, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत सारे जाते हैं इसे देखने के लिए, नियाग्रा फॉल्स। एंड विक्टोरिया फॉल्स ये आपका जिम्बाब्वे में है, जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स। Meanders, the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders। अब जब ये रिवर हमारी पहाड़ों पे से नीचे आएगी, नीचे की साइड फ्लो होगी, देखिए सपोज ये हमारे पहाड़ है और ऊपर से हमारी रिवर फ्लो हो रही है, और जब ये प्लेन एरिया पे आ जाएगी यहाँ पर फ्लो होगी तो ट्विस्ट एंड टर्न लेगी। तो ट्विस्ट एंड टर्न कैसे लेगी, इन दिस वे, लाइक दिस ट्विस्ट एंड टर्न। तो इस तरह से ये घुमाव होगा कि सपोज अगर आप एग्जांपल लेंगे कि अगर हम प्लेन सरफेस पर वाटर को डालेंगे तो वो वाटर क्या होगा, एक स्लो स्पीड में चलेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्विस्ट एंड टर्न, वो घुमाव लेने लगेगी और उस घुमाव के कारण ही ये मेंडर्स बनेंगे। ओके, तो द रिवर एंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड। तो इसमें लार्ज बैंड होने लगते हैं, बैंड मीन्स घुमाव होने लगते हैं इस तरह से, लाइक दिस एज मेंडर्स। ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक क्या है, एन ओक्सबो लेक इज यू शेप बॉडी of water formed when a wide meanders from the main stream of river is cut off to create a lake। अब देखिए जब ये meander बनेंगे तभी हमारी ओस्बो लेक बनेंगी। अब ओस्बो लेक कैसे बनेंगी कि जब meander होंगे। अब meander में क्या है कि ये जो हमारी ओस्बो लेक इस तरह से आ रही है, सॉरी meanders जो आ रहे हैं, तो इस तरह से जब नदी फ्लो होगी तो अपने साथ जो डिपोजिशन है, सेडिमेंट्स वगैरह हैं, उसको यहाँ पर इस तरह से कलेक्ट करती जाएगी, और जब ये यहाँ से कलेक्ट हो रही है तो यहाँ पर ये डिपोजिशन हो गया। अब सपोज जैसे ये डिपोजिशन आगे की साइड नहीं हो रहा तो जो ये रिवर है ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अब डायरेक्शन चेंज होने के बाद ही यहाँ से फ्लो होने लगेगी, तो अब ये जो अलग से रिवर या लेक बनी है इसको ओस्बो लेक कहा जाएगा। ओके, जो यू शेप की बनी है। दिस लैंडफॉर्म इज कॉल्ड एन ओस्बो लेक फॉर द डिस्टिंक्ट कर्व शेप दैट रिजल्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस। तो ये जब मिएंडर्स होंगे प्लेन एरिया पर और जब ये डिपोजिशन हो जाएगा तो डिपोजिशन के कारण जो रिवर होगी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, जिसके कारण ये जो टर्न है ये बंद हो जाएगा। तो ये अपनी जो रिवर है वो डायरेक्शन चेंज कर लेंगी और डायरेक्शन चेंज करके जो वो लेक बनेगी वो ओस्बो लेक होगी।
लाइक दिस। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जैसे इसमें ये मियंडर्स इस तरह से बने हैं और यहाँ पर ये डिपोजिशन हो गया, तो ये जो है अगर यहाँ इस साइड से हमारी रिवर नहीं आगे को फ्लो हो रही तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो इस तरह से बना है ये हमारा ओसबो लेक बनी है। ओके, डेल्टा, डेल्टा इज द लास्ट जर्नी ऑफ द रिवर। डेल्टा जो है लास्ट जर्नी है रिवर की। अ डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म दैट इज अ क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ रिवर, यानी कि जो अभी हमने बात करी है कि ये जो हमारी रिवर निकल रही है और सी में आके मिल रही है, तो जो माउथ ऑफ रिवर है इट इज़, और ये जो यहाँ पर डिपोजिशन वगैरह हो रहा है सेडिमेंट्स का, इट इज़ कॉल्ड अ डेल्टा। यहाँ पे जो आके ये मिल रही है, तो अ डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म दैट इज क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर दैट रिवर्स फ्लो इनटू एन ओशन, सी, एस्चुरी, लेक, रिजर्वियर, फ्लैट, एरिड एरियाज और अनोदर रिवर। ये सारी हमारी ओशन एंड सी वगैरह हैं। डेल्टाज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स कैरिड बाय द रिवर्स, यानी कि जो डेल्टा है तो वो किसके उस फॉर्म में होता है, जो हमारा डिपोजिशन है सेडिमेंट्स वगैरह का, और वो कहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, जाकर सीज वगैरह में। ये जो हमारे अलग अलग सी बताए गए हैं, ओशन सी, एस्ट्रोरी, लेक, रिजर्वियर, फ्लैट, इसमें जाकर ये डिपोजिट हो जाता है। और ये लास्ट जर्नी है जिसको कहा गया है डेल्टा। रिवर एज फ्लो लीव्स द माउथ ऑफ द रिवर, और माउथ ऑफ द रिवर कहा गया है कि ये एक ही पॉइंट से निकल रही है। लाइक दिस इन डायग्राम वी सी द डेल्टा, कि ये जो हमारी जो डेल्टा इस तरह से निकल रहा है अलग अलग वेव्स में। डिस्ट्रीब्यूटरीज चैनल जो हमने बताई थी कि एक रिवर निकल रही है, ये अलग अलग अपने साथ ये डिपोजिशन यहाँ पर डिपोजिट कर रही है। ओके।